अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपके लिए इल्म जफ़र अखबार का एक मुस्तासला एक तरीक़ा लेके आया हूँ जिससे आप अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। इस तरीक़े को या इस मुस्तासले को नाम दिया गया है मुस्तासला तरकीब हरफ़ी। ये एक मखसूस तरीक़ा है हरूफ का। सवालात की सतर को जब हम कायम करते हैं तो एक मखसूस तरीक़े से हम सवाल को लिखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ कवानीन और कवायद व ज़वाबित लागू करके हम उनसे जवाब अख़ज़ करते हैं। ये तरीक़ा आपको मुख्तलिफ़ कुतुब में भी मिल जाएगा। आफ्ताब जफ़र ग़ुलाम अब्बास अवान साहब की किताब में भी है। मैंने भी काफ़ी अरसा इस तरीक़े पर प्रैक्टिस की है और दौरे हाज़र में जफ़ार हैं जनाब मुनीर साहब, वो भी इस तरीक़े से काफ़ी इस्तिफ़ादा करते हैं। तो तमाम तरीक़े अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन ये वो तरीक़े हैं जो मुतबद्दी हज़रात इन पर प्रैक्टिस करके एक कामिल जफ़ार बन सकते हैं। काफ़ी उम्दा कायदा है। इसमें अब हम तरीक़े की तरफ आते हैं। जो वीडियो में आप देख रहे हैं मुस्तासला, ये मैंने हल किया हुआ है काफ़ी साल पहले हल किया था। जब जफ़र का मुझे बहुत शौक़ था तब मैंने ये सवाल हल किया था। चलें आते हैं इस कायदे के कवायद व ज़वाबित पर। इसमें जो भी सवाल हो आप उसको मुख्तसर मगर जामिया लिख लें और हर हरफ को बुसत हरफी कर लेना। मतलब मैंने एक सवाल कायम किया है, या अलीमों का क्या जाफ़र जिन ज़िंदा है सवाल। अच्छा, अब क्या को हम उसको ना बुसत हरफी कर लेंगे। बुसत का मतलब होता है बिछाना। क्या को हमने अलग अलग कर लिया, काफ या अलिफ। अगला हरफ है जाफ़र, बिल्कुल इसके नीचे ये काफ पहला हरफ छोड़ के ये के नीचे आपने जे लिखना है, आइन, आगे फे, फिर रे। अच्छा जी, अगला हरफ है जिन, तो हमने फिर ये रे को छोड़ के बिल्कुल ऐन के नीचे जीम लिख देना है और फिर आगे नून। हर हरफ को हमने बुसत हरफी कर लेना है। आगे हरफ है जिंदा, तो हमने जीम को छोड़ दिया, ये आ गया जे, नून, दाल, है। फिर हमने रे को छोड़ दिया, नून के नीचे ये दो चश्मी है और ये छोटी लिखी। अब इसका तरीका ये है नाजरीन कि जैसे मैंने ये तीर का निशान लगाया है, ये एक मखसूस तरकीब बन गई है हरूफ की। वैसे तो इसको ज़रबी तरीका बोलते हैं, लेकिन आप लोगों के मैं समझाने के लिए आसान अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। अब ये जो काफ है ना पहला, मैंने इसका ये नीचे एरो भी दिया है, हमने इसको इधर लिख लेना है। ऊपर से नीचे की तरफ हमने इसको सतर बाई लाइन बाई लाइन ले लेना है। अगला हरफ ये है, फिर जे, ये हमने लिख लिए। फिर हमने अलिफ आइन जीम ले लेना है। फिर फे नून जे, फे नून, ये हमारा जे आ गया। अच्छा जी, उसके बाद रे नून हे, दाल ये और हे। अब इसका हरूफ मुस्तासला का तरीका लेने का ये है कि इस जो हमारे पास ये सतर आ गई है, इनसे हमने नातक हरूफ लेने हैं जिनसे हमारा जवाब बनेगा। तो हर चौथा हरफ हमने उठा लेना। ये देखें, 1 2 3 4 अलिफ ले लिया, 1 2 3 4 नून ले लिया, 1 2 3 4 हे ले ली। ये हमारे हरूफ मुस्तासला हैं। अगर इनसे कोई हरफ जवाब का ना बन रहा हो तो हम इसके ऊपर कुछ कवानीन लागू करते हैं। इसमें अगर कोई हरफ मुस्तासला ना हो
تو ہم اس حرف کا آدھا لے لیتے ہیں. مثلاً جیسے یہاں پہ حرف کاف ہے تو اس کے عدد 20 ہیں، ہم نے چھوٹی اے لے لینی تھی. یہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. اگر کوئی اور حرف نہ بن رہا ہو تو ہم اس کا اضاف کر دیں گے، اس سے اگلا حرف لے لیں گے. اور بعض دفعہ اس سے کبھی نظیرہ بھی لے لیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو حروف مستعصلہ آئے ہیں، ناطق حروف آئے ہیں، الف نون ہے، معاف کیجیے گا، نون اور ہے سے نہ بنتا ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ ہے نون الف بن کے ہاں بھی بن رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جب پہلے سیدھے سیدھے حروف بن رہے ہیں تو ہمیں وہ لینا چاہیے. ویسے تو یہ بھی بنتا ہے کہ نون الف نہ، آگے ہے نہ. تو دوسرا اگر ہم اس کو چھوڑ دیں الف کو تو نو اور ہے سے نہ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ظافر جن زندہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جناب ظافر جن جو ہے پردہ کر گئے ہیں. اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ گدی نشین ہیں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ میں آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. میرے چینل کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور مجھے اپنی سجیشن سے آپ مجھے اپنی سجیشن بھی دیں تاکہ ہم اس کام کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.